अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आज के हमारे इस प्रोग्राम में शरीक मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ इकराम, उलमा इकराम और इसी तरह से हायर एजुकेटेड हमारे मुजीब सर, मामू फ्रॉम सऊदी अरबिया, इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे माशाअल्लाह हायर क्वालिफ़ाइड, हायर एजुकेटेड हैं। और हुफ़्फ़ाज़ इकराम मेरे शागिर्द हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान और परतूर से आई हुई टीम, ऐसे ही सिल्लोड से माशाअल्लाह जो नौजवान तशरीफ़ लाए, गेवराई से माशाअल्लाह ये साथी पहुँचे, ऐसे ही हमारे शागिर्द रंजनी के साथी वो भी औरंगाबाद से पहुँचे, और शहर जालना से भी ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग माशाअल्लाह हमारे आज के इस मजलिस में शरीक है। सबसे पहले मैं हमारे हुसैन भाई का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा जालना भी जो आना हुआ वो शादी के प्रोग्राम के सिलसिले में, मगर उसी मौके को हुसैन भाई ने हमारे गनीमत समझा और उन्होंने ये दाइया अल्लाह ताला ने उनके दिल में पैदा किया कि चलो एक मुख्तसर मजलिस हम लोग भी यहाँ पे ले लेते हैं, ताकि जो लोग शरीक हो सके तो उनके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं। देखो, ये मजलिसों का मकसद क्या होता है? मकसद यही होता है, आप सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे नए लोग हैं, तो बहुत से सवालात जो शेयर मार्केट के लाइन से है, बिज़नेस के लाइन से है, कारोबार के लाइन से है, ऑनलाइन मजलिस के अंदर हर सवाल का हम जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अभी चूँकि हम लोग फ़ेस टू फेस हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आपके जहन में जो सवालात पैदा हो रहे हैं या जो सवालात लेके आप इतने दूर दूर से सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे हैं, वो सवालात आप पूछ सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपके सवालों का कुरान और हदीस की रोशनी में और ऐसे ही दुनियावी एतबार से भी जो टेक्निकल और फंडामेंटल्स उसकी लाइनें हैं, उस एतबार से इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे। तो अल्लाह ताला हमारे हुसैन भाई को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ कि उनके दाइये पर आज हमारी ये मजलिस हो रही है, और अल्लाह तबारक व ताला दोनों जहान में उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। अब देखो, सबसे पहली जो चीज़ हमारे लिए समझने वाली है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम का कंसेप्ट पूरी दुनिया को देकर गए, खाली मुसलमानों को नहीं, क्योंकि उस ज़माने में जो कौमें थी उसमें पूरी दुनिया थी, दुनिया के हर समाज के, हर धर्म के, हर ज़ात के लोग थे। उन सबको जो कंसेप्ट देकर गए ना, वो गरीबी से निकाल कर लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करने वाला। अब अगर हम हदीस की रोशनी में देखेंगे तो आपको बुखारी शरीफ में एक वाक़या मिलेगा कि एक साहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी कुछ ज़रूरत लेके पहुँचे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जवान आदमी हो, हट्टे कट्टे आदमी हो, तुम्हारे घर पे क्या क्या है? उन्होंने कहा मेरे घर पर एक प्याला है और कुछ सामान था, वो लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नीलामी की और उसके कुछ 4-5 दिरहम आए। तो आपने कुल्हाड़ी का जो फल होता है वो ख़रीदा और उसको आपने लगाकर अपने हाथों से उनको दिया और उनसे ये कहा, और रोज़ाना जंगल में जाओ, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे लकड़ियाँ काटो, उसको लाके गाँव में बेचो और 15 दिनों तक तुम मुझे नज़र नहीं आना। उन 4-5 दिरहमों में कुछ अनाज भी ख़रीद के उनके हवाले किया कि ये अपने घर वालों को दे देना, और 15 दिनों तक यही काम करते रहो। 15 दिनों तक वो मुस्तकिल इस तरह से मेहनत करते रहे, मज़दूरी करते रहे, और एक वक्त ऐसा आया कि 15 दिनों के बाद में वो जो 4-5 दिरहम थे, वो 4-5 दिरहम के अलावा उनके पास में 10 दिरहम जो है वो नफ़े के थे। तो वो जो नफ़े के 10 दिरहम उनके पास में आ गए, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया कि यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का जो हाथ है वो नीचे के हाथ से बेहतर है, इसलिए तुम ऊपर का हाथ बनो। तो इस्लाम का जो कंसेप्ट है, इस्लाम का जो कंसेप्ट, असल में इस्लाम को हमने क्या समझा है? देखो, इस्लाम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और माँ के पेट से लेकर कब्र में जाने तक हमारी लाइफ के साथ में जुड़ा हुआ है, हमारी ज़िंदगी के साथ में।
इस्लाम का कोई मखसूस लिबास नहीं है। मैं जो लिबास पहनकर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। यह हमारा भारतीय कुर्ता पैजामा है। कौन सा लिबास है बोलो आप मुझे? यह हमारा भारतीय कुर्ता पैजामा है, इसलिए कि हमारे भारत देश के अंदर ये एक सादगी की निशानी है। इसलिए हर धर्म के आप देखो, जो मजहबी लोग हैं वो आपको ऐसे कपड़े पहनते हुए नज़र आएंगे। ऐसे ही इस्लाम के अंदर फिर क्या है? इस्लाम जो है ना, जो प्रैक्टिकल आपके लाइफ के साथ में जो जुड़ा हुआ है वो ये है कि आप सुबह उठो तो उठने के बाद अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करो, नमाज़ों का एहतमाम करो, आप हलाल रोज़ी कमाओ। इस्लाम जो है वो मुआमलात का नाम है, मुआशरत का नाम है, आदाब व अखलाक का नाम है, अकाइद है, इबादत है, ये चीज़ें भी है। लेकिन अब देखो, इस्लाम जो है ना वो 5 बातों के मजमूए का नाम है। अकाइद है, इबादत है, मुआमलात है, मुआशरत है और आदाब व अखलाक है। अब हमारे भारत और इसके अतराफ़ के मुल्कों में हम लोगों ने सिर्फ़ इस्लाम के एक जुज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं और वो है इबादत। तो हमारे यहाँ पे इबादतों पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है, इसीलिए हम इबादतों वाले इस्लाम को सिर्फ़ इस्लाम समझते हैं। तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कि हम लोग जो है ना ये समझते हैं कि भाई ज़्यादा पैसे कमाना या माल कमाना या दौलत कमाना ये इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ है। हालांकि ये बात सरासर गलत है, क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को उनके पैरों पे खड़े किए और कुल्हाड़ी अपने हाथों से कुल्हाड़ी उनको बनाकर दी ताकि वो सुबह जाके जंगल से लकड़ियाँ काट के लेकर आ सके और शाम तक उनको प्रॉफिट हो, नफ़ा हो। उसके बाद क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनकर आए थे, उस ज़माने में समाज में इतनी गरीबी थी, इतना इफलास था, इतनी फाका कशी थी, लोग मुर्दार जानवर खा जाते थे, खून खा जाते थे। इसी तरह से यानी गुर्बत और इफलास का ये आलम था। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, ये सारी चीज़ें लोगों को सिखाई। कहा कि देखो कुराड़ी इस तरह से जंगल में जाके लकड़ियाँ लेकर आओ, बेचो, तो वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। उसके बाद तिजारत के मसाइल आपने सिखाए। उसके बाद आपने सहाबा इकराम को बागबानी कैसे करते हैं, जैसे अंसार मदीना जो है वो बागबान थे और मुहाजिर मक्का जो सहाबा थे वो सब ताजिर थे, वो सब व्यापारी लोग थे, कारोबार करने वाले बिज़नेसमैन लोग थे। उनको आपने बिज़नेस सिखाया और अंसार मदीना जो थे उनको आपने बागबानी करने का तरीक़ा और इसी तरह से खेती बाड़ी करने के तरीक़े बताए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। और फिर ज़कात के अहकाम आए जब सहाबा इकराम, क्योंकि मदीने के जो अंसार थे और मदीने वाले जो सहाबा थे वो सारे के सारे यहूदियों के मकरूज़ थे, सबके ऊपर यहूदियों का कर्ज़ा हुआ करता था। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार मदीना को उनके पैरों पे खड़ा किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सूदी लेन देन है उसके मसाइल कुरान में नाजिल हुए और सूद का लेना देना फिर एकदम से जब हराम करार दिया गया तो वो जो सहाबा थे उन्होंने यहूदियों से सूदी लेन देन बंद कर दिए और होते होते फिर उनका अपना जो आमदनी थी उसके ऊपर वो ख़ुद अपने पैरों पे खड़े होने लगे, फिर उनके कारोबार बढ़ने लगे। और सहाबा इकराम में फिर आपने जो है ना ज़कात की जो फ़र्ज़ियत हो गई तो सहाबा इकराम को फिर सदक़ात का, ज़कात का हुक्म दिया और ज़कात जो है आपने यानी ज़कात की जो फ़र्ज़ियत हुई कि ज़कात उम्मत के मालदारों से लेकर गरीबों को दी जाए ताकि गरीब भी अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो एक वक्त ऐसे आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अदी इब्ने हातिम से कहा कि अदी सुन ले, एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़कात के देने वाले सब होंगे और ज़कात का लेने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? आप वैसा प्लेटफॉर्म बना कर गए थे और वो प्लेटफॉर्म कौन सा था? ज़कात का प्लेटफॉर्म था, क्योंकि आपके इंतकाल के वक्त तक पूरा जो हिजाज़ है उसका यानी वो 100% मुसलमान हो चुका था। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब ज़माने खिलाफत आया तो पूरा जज़ीरतुल अरब 100% मुसलमान हो चुका था। तो ज़कात के सारे मसाइल काबू में आए। अब जब ज़कात के मसाइल काबू में आए और अमीरों से लेके गरीबों को और गरीबों को उनके पैरों पे जब खड़ा किया जाने लगा तो होते होते समाज में से गरीबी दूर हो गई।
और एक ज़माना ऐसा आया हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कि सारे लोग ज़कात के देने वाले थे, और ज़कात का लेने वाला कोई था भाई? ज़कात का लेने वाला कोई बाकी नहीं रहा, गरीबी नहीं रही, इफ़लास नहीं रहा, फाका कशी नहीं रही, सारे के सारे लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो ये अल्लाह के नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंसेप्ट था। अब हम जो वाक़ियात बयानों में सुनते हैं या हमारे यहाँ पे अक्सर बयान होते हैं, बोले वो 3-3 महीने तक जो है चूल्हा नहीं जला करता था और चूल्हे के अंदर घास उग जाया करती थी। ये वाक़ियात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाक़ियात किस ज़माने के हैं? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना पहुँचे तो मदीने में आपके कोई रिश्तेदार नहीं थे, और वो इस्लाम का एकदम मुजाहिदे वाला दौर था। लेकिन आपने उसके बाद में, यानी वो ज़िंदगी जो है हमेशा नहीं रही बाकी, थोड़े दिनों तक, क्योंकि उसको दूर करना था। लेकिन आपका जब विसाल का वक्त आया, उस वक्त तक अल्लाह ताला ने फुतूहात के ऐसे दरवाज़े खोल दिए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि खैबर की फ़तेह के बाद खजूरों का जो प्रोडक्शन होने लगा वो ऐसा था कि हमने उसके बाद पेट भरकर अपने घरों में जो है खजूरें खाई। मतलब उसके बाद से अल्लाह ताला ने जो है सहाबा इकराम की गरीबी भी दूर फरमा दी। तो पता ये चला कि ये जो वाक़ियात हम किताबों में सुनते हैं ये वो मुजाहिदे वाले वाक़ियात थे जो इस्लाम के उस दौर में पेश आए। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो मेहनत की उसको दूर करके पूरे समाज को उनके पैरों पे खड़े करने के लिए, इसीलिए हज़रत अदी से जो कहा था, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना आने तक पूरे समाज के अंदर ज़कात के देने वाले सब थे, और लेने वाला कोई था भाई? कोई नहीं था। तो इसलिए अपने दिमाग में से ये निकालो, आज भी बहुत सारे मुसलमान इसी गलत फहमी में हैं। उनको ये लगता है पैसे का कमाना ये इस्लाम के अंदर कल क़यामत में उसका हिसाब देना पड़ेगा। याद रखो अल्लाह के नबी की ये भी हदीस है कि ईमानदार ताजिर कल क़यामत के दिन शुहदा और अंबिया के साथ में उठाया जाएगा। ईमानदार ताजिर, मुझे आप बताओ ये फ़जीलत किसकी है भाई? तिजारत करने वाले की, कारोबार करने वाले की। ईमानदार ताजिर कल क़यामत के दिन शहीदों और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ उठाया जाएगा। सहाबा इकराम में आपको ऐसे 50 सहाबा मिलेंगे जो बड़े करोड़ोंपति थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हम लोग सुनते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला ऊँट अगर मदीने में, तो आखिरी ऊँट उनका मुल्क शाम में हुआ करता था। अल्लाह ने इतना उनको तिजारत की बरकत से उनको नवाजा था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो बाग़ है, मैं अभी आखिरी मरतबा जो मदीनतुल मुनव्वरा गया था, मैं ख़ास तौर पे टैक्सी लेकर उस बाग़ में पहुंचा। उसको बीरे रूमा वाला, या वो जो है बीरे रूमा है उस बाग़ के अंदर। वो कुएं वाला जो किस्सा है, असल में वो कुआं नहीं है, बल्कि आपने कुएं के साथ वो पूरा बाग़ भी ख़रीदा था। बहुत बड़ा बाग़ है वो एकड़ों में नहीं है, किलोमीटर में है। वो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का पूरा एरिया है वो बाग़ का। अब आप सोचो, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया से पर्दा फरमाकर, दुनिया से जाकर उनकी शहादत को तकरीबन आज जो है 1450 साल हो चुके हैं। लेकिन आप सोचो कि आज भी वो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो औक़ाफ़ है वो मदीने के अंदर बाकी है। वो बीरे रूमा का कुआं बाकी है, वो पूरा बाग़ बाकी है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अल्लाह ने जब उनको ये नवाजा था, उन्होंने क्या किए, उस माल के ज़रिए से ऐसी खिदमत अंजाम दिए। क्या खिदमत अंजाम दिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा पहुँचे तो मुसलमानों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। एक यहूदी था जिसका नाम रूमा था, और वो अकेला सिर्फ़ अपने कुएं से लोगों को पानी भरने के लिए देता था, लेकिन उसके वो पैसे लेता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको मुँह मांगी कीमत अदा की। किसको मुँह मांगी कीमत अदा की भाई? वो जो रूमा था, जो यहूदी था, उसको मुँह मांगी कीमत अदा की। और वो अदा करने के बाद उस कुएं को और उस पूरे बाग़ को ख़रीद के मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। तो आज 1450 साल बाद तक लोग उस कुएं से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी होटलें हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औक़ाफ़ की। आप सोचो, उनके नाम का बैंक में अकाउंट है,
ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकल वहाँ जाके देख के आया हूँ। उनका जो घर था मैं उसकी भी ज़ियारत करके आया हूँ, और उनके जो ख़ानदान के लोग हैं आज भी वो वहाँ पे मौजूद है मदीनतुल मुनव्वरा में, और वो पूरे महल्ले का नाम ही है हज़रत हई इब्ने उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मुझे बताओ, सहाबा इकराम जब अपने पैरों पे खड़े हुए तो उन्होंने समाज के बहुत सारे जो तकाज़े थे उनको पूरा किया, और अल्लाह ताला ने ऐसे उनको नवाजा हुआ था। तो आज के हमारे ज़माने के अंदर भी मुसलमान अगर फाइनेंशियली मजबूत होंगे, पैसे के लाइन से मजबूत होंगे, और अपने आप को माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे ना, तो समाज के बहुत सारे मसले मसाइल हल होंगे। आज हम लोग जिन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे इस मजलिस में एक बस्ती के मेहमान आए हुए हैं, मैं उस गांव का अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुख्तलिफ़ गांव के लोग आए हुए हैं। उस गांव के अंदर आज से चंद साल पहले रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक मुसलमान बहन ने इसलिए ख़ुदकुशी कर ली थी क्योंकि 3 दिनों से उसके घर में इफ्तार के लिए कुछ नहीं था। उस गांव के साथी हमारे मजलिस में मौजूद है, मैं गांव का नाम नहीं ले रहा हूं। 3 दिनों से उस मुसलमान बहन के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उस बहन ने जो है ख़ुदकुशी कर ली। क्यों? गुर्बत की वजह से, इफ़लास की वजह से। तो इसके लिए देखो, इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो गरीबी वाला, इफ़लास वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम आपको इस बात का हुक्म देता है कि अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत बनाओ, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को माशी तौर पे कमाओ। और कमाने के हमारे आज के ज़माने में बहुत सारे तरीक़े हैं। हम लोग कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, लेकिन हमारे कारोबार, हमारे तिजारत के अंदर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। आप सोचो, इसी जालना शहर के अंदर जिस जगह पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये सामने रेलवे स्टेशन है, और ये रेलवे स्टेशन के मैदान में एक समाज है, यानी एक बिरादरी है, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा। मुल्क की तकसीम के बाद वो लोग हिजरत करके यहाँ पहुँचे। इसी मैदान के अंदर सालों तक वो पिंडालों के अंदर रहते थे। अगर आज आप देखेंगे तो तिजारत के लाइन से शहर में या आपके अपने ज़िले में सबसे बड़े बड़े कारोबार उन्हीं लोगों के हैं, सारी कंपनियां उन्हीं लोगों की है, सारे होलसेल के कारोबार उन्हीं लोगों के हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने मेहनत की। क्या किए भाई? उन्होंने मेहनत किए, बिज़नेस पे फोकस दिए, उन्होंने अपने आप को, देखो किसी भी चीज़ में जब तक आप अपना 101% नहीं देते, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं आता है। रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए, आपको झोंकना पड़ेगा, आपको अपना 101% उसके लिए लगाना पड़ेगा। चाहे आपकी तिजारत हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका कारोबार हो, आप किसी भी लाइन का कामकाज करते हो। जब आप ऐसा अपने आप को 101% उसके अंदर झोंकोगे, आपके हाथ में रिज़ल्ट ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह आपको कामयाब करेंगे। अब हमारा आज का जो ज़माना है वो स्मार्ट वर्क का है। अब स्मार्ट वर्क के अंदर बहुत सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप बहुत सारे काम जो है कंप्यूटर और लैपटॉप के ज़रिए से कर सकते हैं। बहुत सारी तिजारतें आप कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम मुसलमान हैं, शरीयत ने हमारे लिए कुछ चीज़ों को हलाल और कुछ चीज़ों को हराम करार दिया है, और उन दोनों के दरमियान में जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए मुश्तबा चीज़ें हैं। अब जो हमारे लिए आज के ज़माने की तिजारतें हैं, उसमें से एक बहुत ही सिंपल और आसान जो तिजारत का तरीक़ा है वो है शेयर ट्रेडिंग करना। अब जो शेयर्स है, शेयर्स, मैंने इसके ऊपर मेरा 36 मिनट का वीडियो है चैनल के ऊपर, और वो फ्री में है। उसका उन्वान है शेयर मार्केट क्या है और क्यों हलाल है। आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपको मौका मिले आप ध्यान से वो वीडियो देखेंगे तो शेयर मार्केट हलाल क्यों है वो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके अंदर आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके अंदर फिर दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे फ्यूचर है, ऑप्शन है, कॉल है, पुट है, इसी तरह से कमोडिटी है, और करेंसी वगैरह के जो मसाइल है हम उनको समझकर, और उन सब चीज़ों को जो हमारे लिए जायज़ नहीं है, जैसे फ्यूचर, ऑप्शन, कॉल वगैरह को हम अगर बाजू को रख देते हैं,
सिर्फ कैश मार्केट के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं। जैसे मैंने औरंगाबाद के मजलिस में भी लोगों को ये कहा था, मैंने कहा देखो शेयर मार्केट जो है ना सुबह में 9 बजे ओपन होता है, 3:30 बजे बंद होता है, 6.5 घंटे आपको मिलते हैं। पूरे 6.5 घंटे में अगर आप सही से अपना एक टारगेट लेकर चलते हो, अपना एक पूरा जो है ना एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो और सिर्फ 1% रोज़ाना कमाते हो। कितने परसेंटेज भाई? 1% आप कमाते हो तो 6 महीने में दिन कितने होते हैं? 180 दिन होते हैं। 6 महीने के 180 दिनों में से 80 दिन आप बाहर निकाल दो। चलो 80 दिनों में आपकी बहुत सारे दिन जो है ट्रेडिंग सही हुई, गलत हो गई, लेकिन 100 दिन भी अगर आप प्रॉपर 1% कमा लेते हो तो जितना पैसा आपने लगाया हुआ है वो सारा क्या सारा पैसा आपका कितने दिनों में रिकवर हो गया? आप बोलिए मुझे। सिर्फ 100 दिनों के अंदर, यानी 6 महीने में। मैं आपको 6 महीने बोल रहा हूँ, वरना लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के फजलो करम से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और वो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 3 महीने 4 महीने में ही ये सारी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाकर जब ट्रेडिंग की, सिर्फ 1 ही परसेंटेज, ज़्यादा लालच उसमें करना नहीं है। आप लोगों ने सुने होंगे शेयर मार्केट के अंदर ये आदमी बर्बाद हो गया, उसको इतने लाख का नुकसान हो गया, उसको इतने करोड़ का नुकसान हो गया। किसी के बारे में सुने होंगे ना आपने। बाज़ औक़ात ऐसी ख़बरें भी आती है न्यूज़पेपर वग़ैरह के अंदर। अभी जैसे अंबर दलाल का जो केस हुआ था, अंबर दलाल जो उसके इन्वेस्टर्स थे, 1500 करोड़ रुपये में वो ट्रेडिंग करता था, और जितने उसके इन्वेस्टर्स थे, ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री के लोग उससे जुड़े हुए थे, उन लोगों को महीने का 2% वो दिया करता था। किसी के 5 करोड़, किसी के 10 करोड़ उसके पास में थे, लेकिन गलत तरीके से उसकी ट्रेडिंग होती थी। अब जब तक उसकी चलती तो चली तो चलती रही, लेकिन अचानक से मार्केट के अंदर जो है, जैसे ही वो जो खबर आई थी इज़राइल और हमास के दरमियान में जो जंग शुरू हुई थी, उस दिन मार्केट जो एक साथ में गिरा तो अंबर दलाल का जो है पूरा क्या पूरा 1500 करोड़ रुपये साफ़ हो गए एक ही दिन के अंदर। क्योंकि वो तिजारत करने का तरीक़ा कैसा था बोलो भाई? गलत तरीक़ा था। उसके लिए तो वो हलाल और जायज़ होगा, क्योंकि वो बेचारे के पास ना ईमान है, ना इस्लाम है, ना धर्म है। मगर हम ईमान वाले हैं। अब हम भी उस दिन मार्केट के अंदर थे, हम निकले क्या मार्केट से बाहर? उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था नेशनल एल्यूमिनियम का। पहला टारगेट 170 और दूसरा टारगेट 190। तो 170 का टारगेट होके वो 180 पे चल रहा था। लोग इंतज़ार कर रहे थे 190 कब होगा, और अचानक से जब ये हादसा हुआ तो वो 170 का 140 रुपये पे आ गया। तो बम्बई वगैरह के बहुत सारे साथियों ने मुझे मैसेज किए कि अभी हमने क्या करना, ये तो इतना नीचे आया। तो मैंने उनको क्या कहा कि ये पूरा माल अपने कब्ज़े में है। पूरा माल किसके कब्ज़े में है भाई? जो अपनी क्वांटिटी है। देखो हलाल तरीक़े से तिजारत करने का फ़ायदा यही होता है कि पूरा माल अपने कब्ज़े में है। मान लो वो 140 रुपये आज गया, अब तुम छोड़ दो, यानी आप जो है बस अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखो, अल्लाह हालात को साजगार करे। और मैंने भी उस टाइम पे बहुत सारे वीडियोस चैनल पे डालता रहा ये समझाने के लिए कि याद रखो, भले इसको 140 जाने दो, आप ये देखो कंपनी का कारोबार कैसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है। मैंने तो तुमको 190 का टारगेट दिया, ये 200 रुपये जाएगा। मेरे उन वीडियो में आज भी वो बातें मौजूद है। मुझे आप बताओ वो 200 रुपये गया या नहीं गया? उसके बाद गया या नहीं गया? BEL 180 रुपये पे आया था। मैंने कहा ख़रीदो, उसको ख़रीदो। मैंने बोला था कि मैंने ख़ुद 20,000 क्वांटिटी ख़रीदा हूँ, और मैंने टारगेट दिया था 200 रुपये का, फिर दिए 220 रुपये का, फिर दिए 240 का, फिर दिए 250 का, फिर दिए 280 का। आखिरी जो टारगेट है मेरा 300 का, वो कल जुमा के दिन 10 पैसे उससे बचा हुआ है। कितने पैसे बचा हुआ है? और मैं कितने रुपये से चिल्ला रहा था? 180। तो वो तो अभी की बात हो गई, लेकिन पुराने जो मेरे ब्रॉडकास्ट के मेंबर हैं उनको मैं 80 रुपये से दे रहा हूँ। तो मुझे आप बताओ, जो लोगों ने 80 रुपये पे उस ज़माने में ख़रीदे होंगे, आज वही शेयर का रेट 2 साल या 1.5 साल के अंदर 300 रुपये हो गया है। अब वो 300 रुपये के अंदर वो लोग जो है अपने डबल से टिबल हो चुके हैं, और उसके अलावा वो कंपनी हर 3 महीने में डिविडेंड देती है, वो अलग से आपका प्रॉफिट हुआ। तो उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि पूरा माल अपने कब्ज़े में होता है। पूरा माल कहाँ होता है? अपने कब्ज़े में। लेकिन गलत तरीक़े से तुम गैर शरई, गैर इस्लामी तरीक़े से करोगे तो अंबर दलाल के जैसा हाल होगा।
कि 15,000 करोड़ में ट्रेडिंग करने वाला भी एक ही झटके के अंदर कि एक ही निगाह के बस खाक हो गए। वो जो मिर्ज़ा गालिब का शेर है ना कि करने गए थे हम उनसे तगाफुल का हम गिला, बोले कि एक ही निगाह के बस खाक हो गए। बस एक ही झटका आया कि उसके बाद में मामा ही गेला नहीं दसमिया ही गेला, पूरा जो है हिसाब किताब ही ख़त्म। उसके बाद वो अंबर दलाल बम्बई छोड़ के उत्तराखंड चले गए, वहाँ फिर रहे थे जंगलों के अंदर। फिर मोबाइल किसी तरह से ट्रैक करके पुलिस ने वहाँ से पकड़ के लेकर आई। बोले भाई क्या हो गया? बोले क्या हो गया? वो एक ही जितना हम इनको इतने सालों से कमा के दे रहे थे, बस एक झटका आया। तो गलत तरीके से तुम ट्रेडिंग करोगे तो ये होगा, शरई उसूलों पे करोगे। हम आपके सामने खड़े हुए हैं। मेरा पहला अकाउंट कई मरतबा हुसैन भाई ने मेरे को उस ज़माने में मोटरसाइकिल पे छोड़े, क्योंकि मैं साइकिल पे जाता था, मैं अप डाउन करता था। रेलवे स्टेशन पे यहाँ उतरा, यहाँ साइकिल की दुकान थी, या फिर रिक्शे में बैठ के जो है वहाँ तक जाता था, वहाँ से पैदल जाता था। कभी इनसे मुलाकात हो गई तो इन्होंने ख़ुद मुझे मोटरसाइकिल पे उस ज़माने में वहाँ तक छोड़े ले जाके, जो ब्रोकर के ऑफिस में बैठकर मैं ट्रेडिंग सीखता था। ये 2006-07 की बात है। आप मुझे बताइए, मैं जब से कर रहा हूँ, आज भी मैं मार्केट के अंदर खड़ा हुआ हूँ, उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है, हमने शरई उसूलों पे ट्रेडिंग की है। कौन से उसूलों पे भाई? और 10,000 रुपये से मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था। और आज भी मैंने अपने छोटे क्लिप के अंदर आप लोगों को बताया कि इस साल मेरी जो ज़कात है, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं 1998 से, मेरा निकाह जालना में ही हुआ था, जामे मस्जिद पुराने जालने की। मेरे ससरे साहब को जानते भी होंगे आप, कौसर मौलाना। जब मेरा निकाह हुआ था, मैं उस साल से जो है मैंने 250 रुपये से ज़कात अदा करना शुरू किया था। मैं ज़कात के मामले में इतना सख्त इंसान हूँ, दुनिया इधर हो जाए, मैं एक रमज़ान को अपने पूरे कैपिटल का हिसाब करके ज़कात अदा करता हूँ। इस साल मैंने 10 लाख रुपये का हिसाब निकाला मेरी ज़कात का, यानी 10 लाख ज़कात के निकले अल्लाह के फजलो करम से। और अभी ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, तो तकरीबन 20 लाख से ऊपर का हमारा इनकम टैक्स है इस साल का। मुझे आप बताओ, मैं आपके सामने खड़ा हुआ फ़र्द हूँ, मैंने वही बोला हूँ आपको, हम भी टिके हुए हैं इसी मार्केट में, लेकिन हमारा एक ही कंसेप्ट है, रोज़ाना कितने परसेंटेज? अरे बोलो भाई, 1%। मैंने कल भी हुसैन भाई को मेरा एक ट्रेड बताया, उसके अंदर मैंने वो शेयर बेचने के बाद वो ऊपर चले गया, तो मैं इनको बोला मैं उसका अफसोस नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि मेरा जो टारगेट था वो शेयर मुझे उतना दे के चले गया, उसके बाद वो चाहे 10% ऊपर जाए या 15%, उसका गम भी नहीं करना है। 1%, 2%, जैसा मार्केट का मूवमेंट है, आप खाली 1% का टारगेट भी लेकर चलोगे ना, इंशाअल्लाह आप अच्छे से अच्छा मार्केट के ज़रिए से कमा सकते हो। गैर इस्लामी, गैर शरई तरीक़ों में पढ़ोगे, फालतू के ऐप्स के चक्कर में पढ़ोगे, दूसरे के भरोसे पे पैसा लगाओगे। जैसे मैंने औरंगाबाद की मजलिस में भी कहा, वहाँ पे भी मेरे कुछ शागिर्द पहुँचे थे श्री रामपुर, कोपरगांव वगैरह से। वो आज माशाल्लाह वो इतने एक्सपर्ट बन गए हुए हैं, अब लोग उनके पास भी ऑफ़र लेकर जाने लगे। तो हमने उनको यही कहा, मैंने कहा किसी के भी पैसे नहीं लेना, सगे भाई के पैसे मत लो, सगे वालिद के पैसे मत लो, बल्कि हर एक को सिखाओ। हर एक को क्या करेंगे भाई? हर एक को सिखाओ। हमारा कंसेप्ट वही है, हम आपको आपके पैरों पे खड़े रहना सिखाते। हम लोगों को कभी भी ये नहीं बोलते हमारे साथ में जुड़ो, ये हमारा कंसेप्ट ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसी जालना शहर में एक साहब है, मैं अभी उनका नाम नहीं लूँगा, वो मेरे पीछे ऐसे पैसे लेके मैं हर चक्कर में आता था। मैंने उनको, उसके वजह से मैंने वो वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया कि मैं इतने दिन अभी जालने के सफ़र पे हूँ, नहीं तो वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे कि मेरा इतना पेमेंट है और आप जो है पार्टनरशिप के अंदर उसमें करो। तो मैंने उनको वही 1000 मरतबा समझाया, भाई हम आपको सिखाते हैं, हम आपको सिखाते हैं, हम आपको सिखाते हैं। हमारा कंसेप्ट यही है, आप खुद सीखो हर फर्द को। और माशाल्लाह इस मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी जिन लोगों ने हमारे वीडियोस देख देख कर हमारे ज्वाइन बटन के ज़रिए से और बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए से सीखे। अगर ऐसे कुछ साथी होंगे वो हाथ उठाएंगे तो मुझे खुशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमारे परतूड़ के बच्चे हैं, सिल्लोड़ के साथी है, हमारे गेवरई वाले हैं, कोई मसला नहीं है, बस हाथ नीचे करो। जैसा इन्होंने सीखे आप लोग भी सीख सकते हैं। बस नीयत ये रखो, हलाल तरीक़े से ट्रेडिंग करना है और 1% इंशाअल्लाह रोज़ाना अपने को कमाना है। तो देखो, अब हमारी ये जो मजलिस है ये वन वे नहीं है, ये बयान की मजलिस नहीं है कि मैंने जो है एकदम लच्छेदार तकरीर कर दिया, अब उसके बाद में अब
बिरयानी की देगें भी लगी हुई है और प्रोग्राम होते ही खाने का भी प्रोग्राम रहेगा इंशाअल्लाह, और दुआएं भी होंगी और आप भी माशाअल्लाह अपने घरों को चले जाएंगे। वैसा नहीं, ये अपना डबल वे प्रोग्राम है। अभी वन वे जो था मेरी तरफ से, अब यहाँ पे मैं उसको स्टॉप करता हूँ। अब आप लोगों की तरफ से जिसके जहन में भी जो सवाल होगा, आप अपने सवालात पूछिए।